नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ही अपने हाई कोर्ट में ये बात एक्सेप्ट कर ली कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये एक फॉरेन लैंड है, ये पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे आप देख पाओगे एक किडनैप जर्नलिस्ट का केस चल रहा है पाकिस्तान में, बताऊंगा उसके बारे में आपको। उसी दौरान पाकिस्तान की सरकार ने यह कह दिया कि पीओके एक फॉरेन लैंड है ना। इंडिया में आप देखोगे इस पर बहुत कवरेज हो रही है। ये अज्यूम मत कर लेना कि छोटी सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती से बोल दिया होगा, इंडिया में हम लोग बहुत सारे इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बिल्कुल इनके टॉप लेवल जर्नलिस्ट इस बात को लेकर हैरान थे कि पाकिस्तान की सरकार ने ये बोल क्या दिया है। और कल को ये जो लाइन है पीओके इज फॉरेन टेरिटरी, इंडिया यूनाइटेड नेशंस में भी यूज कर सकता है। ये जो क्लिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ना। इस वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ये खुद ही कहेंगे कि हमने आखिर बोल क्या दिया है, कश्मीर को इस केस में हम घसीट के क्यों ले आए थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन आज मान गया ना आपके एक फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये बताएं कि वहाँ पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी की, पाकिस्तान मिलिट्री की, रेंजर्स की। तो वो लोग क्यों जाते हैं? अगर पाकिस्तानी रेंजर्स जाते हैं पीओके में, वो लोग डिप्लॉयड हैं, तो सिंस वो फॉरेन टेरिटरी में जा रही हैं, गलत है ना। इस बात का डिस्कशन पाकिस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं इंडिया में पीओके को वापस इंडिया में मर्ज करने की कॉल्स बढ़ रही है। पाकिस्तान पहली बात तो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि नंबर 1 पीओके हमारा पार्ट है ही नहीं, ये तो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो किसकी इजाज़त से गया? तो अगर ये फॉरेन टेरिटरी है तो अब आपने खुद ही अहमद फराद के केस में जो कश्मीर का मसला है उसको एक नई डायमेंशन दे दिया है ना। ये जो अहमद फराद की ये बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। और इसी केस के दौरान पाकिस्तान की सरकार ने एडमिट किया है कि पीओके तो एक्चुअली एक फॉरेन टेरिटरी है, उसको हम पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है अहमद फराद। आपने इनके बारे में इतना सुना नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता दूं ये कश्मीरी उर्दू पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और ये पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो आर्मी सरकार का एक अजीब सा मिक्स है जो पाकिस्तान को चलाता है, उसके अगेंस्ट काफ़ी बार बोल चुके हैं। ये पीओके से हैं तो काफ़ी बार देखो पीओके में जो डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस तरीके से जो भी पीओके में आवाज़ उठाता है उसको ये लोग गायब कर देते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको क्रश कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक बहुत अच्छे क्रिटिक हैं आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, मगर कभी भी इन्होंने लॉ नहीं तोड़ा ना। अचानक से क्या होता है कि 14 मई 2024 को ये गायब हो जाते हैं। ये अपने घर से थोड़ा बाहर निकले, कुछ लोग आते हैं गाड़ी में इनको धकेल कर ले जाते हैं। इनकी फैमिली दूर से देखती रहती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते और अहमद फराद फिर कई दिनों तक गायब रहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इन पे आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देता है कि पाकिस्तानी पोएट एब्डक्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। ये कहा है इनकी पत्नी ने ना। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगती है, इंडिया में जो एक्टिविस्ट हैं, इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मतलब मैं ये देखता हूँ कमाल की नॉलेज होती है उनको, जबकि इंडियंस में उतना इंटरेस्ट है नहीं। हमें पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान कश्मीर के कौन से एक्टिविस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या इशू है। अहमद फराज जैसे लोग इतना लैम्पलाइट में आ ही नहीं पाते। ये ठीक है, मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सो मैनी पीपल इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। खैर, अहमद फराद को पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसने किडनैप कर लिया, बिल्कुल उठा कर ले गए। ये कोई आसान नहीं है, किसी गुंडों ने इनको उठाया था। इट वाज द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। जब इंटरनेशनल मीडिया का दबाव बहुत जरा बढ़ना शुरू हो गया कि अहमद फराद कहां पे है, पाकिस्तान के कोर्ट ने कहा कि इनको लेके आओ। पाकिस्तान की कैपिटल में जो हाई कोर्ट है इनका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर भी जज ने कहा कि अहमद फराद को लेकर आओ। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार को जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, इन्होंने ये कहा कि देखिए ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जज ने कहा कि क्यों नहीं हो पाएगा, मैं जज हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि लाओ कोर्ट में। और फिर यहां पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने यह कह दिया कि देखिए वो है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और पीओके को हम मानते हैं फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन लैंड, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उन लोगों का खुद का संविधान है, खुद की कोर्ट है, तो वहां के आदमी को हम अपने पाकिस्तान के कोर्ट के संबंध के हिसाब से नहीं बुला सकते। जो वहां पे कोर्ट है वही डिसाइड करेगी कि अहमद फराद के साथ क्या करना है ना। ये सब बात सुन के जो जज है वो काफी गुस्सा हुए, क्योंकि जज को पता था कि उनको साफ साफ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जज ने एक बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट सवाल पूछा। जज ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग कह रहे हो पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है ना, हमें फिर ये समझाओ
कि पाकिस्तान के रेंजर्स पाकिस्तान की मिलिट्री पीओके में क्यों है। अब इसका जवाब इनके पास था नहीं, हालांकि जज आगे जाकर और भी सवाल पूछ सकते थे कि जो सीपैक है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये फिर पीओके में क्यों बन रहा है अगर पीओके फॉरेन टेरिटरी है। वेरियस और चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती थी, बट क्लियरली जो अटॉर्नी जनरल है ये बस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि अहमद फराद को वापस इस्लामाबाद में लाया जाए। इसी तरीके से वैसे मैं आपको बता दूं, अभी इस वीडियो में मैं अहमद फराद की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि अहमद फराद गायब ही हो जाए आने वाले कुछ सालों में, उसके बाद कोई इनका नाम किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कहीं और सुनने को ना मिले। और पता नहीं अहमद फराद जैसे कितने लोग होंगे जो पाकिस्तान की आईएसआई ने गायब कर दिए। इनके बारे में यूएस कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई ह्यूमन राइट्स की कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, बस ये लोग गायब हो जाते हैं। मगर फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें ना, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट देखिए पाकिस्तान की पब्लिक का जो परसेप्शन है वो भी चेंज करने में हेल्प करेगी। कल को इंडिया पीओके को लेकर कोई बड़ा स्टेप उठाता है, जो इवेंचुअली उठाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अब जब जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स क्लियर हो जाते हैं, डिसाइड हो जाता है कौन पावर में आएगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पीओके में एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में इंडिया के पास एक बहुत सॉलिड ग्राउंड होगा। पाकिस्तान की जनता को ही पता होगा कि ये लोग पीओके को पाकिस्तान का पार्ट मानते ही नहीं है। इट इज एक्चुअली ए फॉरेन टेरिटरी। कल को इंडिया में वापस भी जाती है तो टेक्निकली पाकिस्तान ने अपनी जमीन नहीं खोई, बस फॉरेन टेरिटरी थी, इंडिया ने वापस खुद में मर्ज कर ली है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे पीओके को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने लॉन्च किया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज गए थे इसके। शॉर्ट वीडियोस में आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, 2.5 मिलियन 4-5 मिलियन, इट्स क्वाइट इनसेन। सो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अग्निशामक, विक्रम 9, अग्निबाण या फिर स्टारशिप। बताइए अग्निकुल कॉस्मोस का ये रॉकेट जो है इसका नाम क्या था। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।